हेलो फ्रेंड्स, कुल गुरु की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन ऑफ क्लास 12। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इम्पोर्टेंट टर्म्स देखने वाले हैं। तो हम लोग का सबसे पहला टर्म है मेनार्क। इसको हम लोग मेनार्ची भी बोलते हैं या मेनार्की भी बोलते हैं। द बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन एट puberty in primate females is called मेनार्क। महिलाओं में पबर्टी के समय जब मेंस्ट्रुएशन की शुरुआत होती है उसको हम लोग मेनार्क कहते हैं। तो ये डेफिनेशन था हम लोग का मेनार्क का। नाउ सेकेंड वन इज ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन इज द प्रोसेस of rupture of a mature Graafian follicle and release of the ovum from it। तो सबसे पहले मैं आपको ये ग्रेफियन फॉलिकल क्या होता है इसके बारे में समझाता हूँ। तो ये जो ग्रेफियन फॉलिकल है वो एक ऐसा फ्लूइड स्ट्रक्चर होता है ममेलियन ओवेरी में जिसमें हम लोगों का ओवम डेवलप करता है। क्या डेवलप करता है? ओवम। हम लोगों का ममेलियन ओवेरी में ओवम डेवलप करता है ओव्यूलेशन से पहले। तो ये हम लोग का ग्रेफियन फॉलिकल होता है। ग्रेफियन फॉलिकल की टूटने की प्रक्रिया और उसमें से ओवम का रिलीज होना। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, ग्रेफियन फॉलिकल की टूटने या छूटने की प्रक्रिया और उसमें से ओवम का रिलीज होना ओव्यूलेशन कहलाता है। और हम लोग का थर्ड पॉइंट है एलएच सर्ज। एलएच क्या होता है? एलएच हम लोग का ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है जो एक्चुअली गोनाडोट्रोपिक सेल्स इसे रिलीज करता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड से। एलएच सर्ज रेफर्स टू द peak or maximum level of LH during middle of a menstrual cycle। यहाँ LH सर्ज मैंने ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का जो लेवल होता है जब वो अधिकतम स्तर में पहुंच जाता है ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल के मध्य के दौरान, उसे हम लोग LH सर्ज कहते हैं। वेरी सिंपली दैट LH का लेवल जो होता है वो अधिकतम स्तर पे चला जाता है या पहुंच जाता है कब? मेंस्ट्रुअल साइकिल के मध्य में, तब उससे हम लोग LH सर्ज कहते हैं। अब हम लोग का नेक्स्ट टर्म है मेनोपॉज। मेनोपॉज रेफर्स टू द स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन and the menstrual cycle in human females at around the age of 45-50। 45 से 50 साल की उम्र में जब महिलाओं में मेंस्ट्रुएशन की प्रक्रिया और द मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद हो जाता है उसको हम लोग मेनोपॉज कहते हैं। हम लोग का फिफ्थ टर्म है सीमेन। द फ्लूइड स्ट्रक्चर ऑफ ए सेमिनल प्लाज्मा and the spermatozoa is called semen। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये फ्लूइड स्ट्रक्चर है किसका? सेमिनल प्लाज्मा एंड द स्पर्मेटोजोआ। सेमिनल प्लाज्मा एंड द स्पर्मेटोजोआ के मिश्रण जो फ्लूइड के फॉर्म में होता है उसे हम लोग सीमन कहते हैं। हम लोग का सिक्स्थ टर्म है क्लीवेज। Cleavage is the first phase of embryonic development where the zygote undergoes mitotic divisions in a quick succession to become a multicellular structure। embryonic development का सबसे पहला चरण जहाँ पे zygote माइटोटिक डिवीजन या माइटोटिक विभाजन से गुजरता है। किस लिए गुजरता है? मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनने की ओर या बनने के लिए, उसे हम लोग क्लीवेज कहते हैं। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का पहला चरण जहाँ पे हम लोग का जो जाइगोट है वो माइटोटिक डिवीजन से गुजरता है मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनने की ओर, उसे हम लोग क्लीवेज कहते हैं। Now the seventh term is implantation। Implantation is the process in which the embryo becomes embedded or attached in or to the wall of the uterus। एम्ब्रियो जब
यूटेरस के वॉल से यूटेरस के वॉल से या दीवार से जुड़ जाता है तो उस प्रक्रिया को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। सो नाउ आवर 8th टर्म इज umbilical cord. So umbilical cord is the structure that connects the placenta with the fetus. It's very simple one that umbilical cord एक ऐसा संरचना है या एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो हमारा प्लासेंटा को फीटस के साथ जोड़ता है। And now our 9th term is parturition. So parturition refers to the birth or delivery of the fetus. fetus को जन्म देना या डिलीवरी, सिंपली fetus की डिलीवरी को हम लोग parturition कहते हैं। Number 10th is lactation. So lactation is the feeding of the newborn baby with mother's milk. So friends, यहाँ पे नवजात शिशुओं का जब हम मदर्स मिल्क के साथ फीड करते हैं, डेट मीन्स कि दिया जाता है, मदर्स मिल्क जब दिया जाता है या उन्हें खिलाया जाता है तो उससे हम लोग लैक्टेशन कहते हैं। सो नाउ आवर 11th टर्म इज कोलोस्ट्रम. सो द मिल्क दैट कम्स आउट ऑफ द मेमरी ग्लैंड्स of the mothers during the initial few days after childbirth is called colostrum. बच्चे के जन्म के बाद के शुरुआती दिनों के दौरान माँ के ममेरी ग्लैंड से निकलने वाला दूध को हम लोग कोलोस्ट्रम कहते हैं। मीन्स बच्चे के जस्ट जन्म के बाद ही जो कुछ दिनों में ही अगर मेमरी ग्लैंड से दूध निकलने लग जाए तो उसे हम लोग कोलोस्ट्रम कहते हैं। Now our last term is gland. So a gland is an organ which produces and releases substances that perform specific function in the body. Gland एक ऐसा organ है, किसका? शरीर का, जो स्पेसिफिक काम करने वाले पदार्थों का उत्पादन भी करता है और साथ में उसको रिलीज भी करता है, तो वो हमारा ग्लैंड कहलाते हैं। सो फ्रेंड, ये हम लोगों का आज के वीडियो का सबसे लास्ट टर्म था। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।